आज की वीडियो शायद YouTube 20 से 30 लोगों को भेजी और अगर तुम्हारे तक ये वीडियो आ चुकी है समझ लेना आज मैं तुम्हें एक ऐसी रियलिटी से रूबरू कराऊंगा जिसमें तुम्हारा इमोशन, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी लाइफ ये तीनों वीडियो के बाद पूरी तरीके से बदल जाए। और ये वीडियो आज मेनली लव यानी प्यार के रिलेटेड है। और आज की वीडियो इन 3 लोगों को देखना बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहले वो जिनकी 16 साल से लेकर 26 साल है, दूसरे वो जिनका ब्रेकअप हो चुका है और वो मूव ऑन नहीं कर पा, और तीसरे वो जो रिलेशनशिप में है लेकिन सच जानना चाहते हैं कि क्या वो लड़की या वो लड़का इनसे प्यार करता है या करती है। सिर्फ ये एक वीडियो देख लो, तुम्हें लव से रिलेटेड किसी और वीडियो की जरूरत कभी भी नहीं पड़ने। बस एक बात का ध्यान रखना, इस वीडियो को दिल से नहीं दिमाग से देख, तब ये वीडियो तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाए, जिससे तुम्हें और कोई वीडियो इसके रिलेटेड ना देखनी हो। अगर तुम आज ये वीडियो प्रॉपरली देख लेते, क्या पता तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ सेव हो जाए या तुम किसी की लाइफ बचा पाओ। इसीलिए इस बात को याद रखकर इस वीडियो को पूरा देखो। लव इस दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग। एक लड़की तुम्हारे लाइफ में आती है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हें आई लव यू कहती है, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिल चुकी है, तुम्हारे दिमाग में एक डोपामिन स्पाइक होता है। बट वही लड़की जब तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो यही फीलिंग इस दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग बन जाती है। एक ऐसी फीलिंग जो तुम्हें डिप्रेशन में डाल देती है, एंजाइटी बढ़ जाती है तुम्हारी, और कभी कभी तो लाइफ खत्म करने का थॉट भी आना स्टार्ट हो जाता है। और यही है आज के टाइम का लव, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसे तुम्हें समझना हो। और अगर तुम इस चीज को समझ लेते तो शायद तुम अपने लाइफ को बेटर कर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लव है क्या। लव इस वर्ड को तुमने बहुत जगह सुना होगा, मूवीज, पिक्चर। आजकल तो ये नॉर्मल सा वर्ड हो चुका है। जिस लव वर्ड को तुम सुनते हो वो लव असल में है ही नहीं, वो है अट्रैक्शन। इमेजिन करके देखो, तुम किसी लड़के या लड़की में क्या देखते हो, फेस, उसकी बॉडी या शायद पैसा, और उसी को तुम लव का नाम देते। लेकिन वो लव नहीं, वो अट्रैक्शन है। लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लव का असली मीनिंग क्या है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। लव का असली मतलब है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई भी कंडीशन ना हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारे माँ बाप। यहाँ पर तुम्हें ये बात लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है, ये वहां से बात यहाँ पर कैसे है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। उनका प्यार तुम्हारे लिए बिना कंडीशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होता है। तुम छोटे हो, मोटे हो, सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, काली हो, गोरे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें एक चीज फर्क पड़ता है कि मेरा लड़का, मेरी लड़की खुश रहे, एक बेटर लाइफ डिजर्व करे। बस उनकी एक छोटी सी इच्छा हो। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं। इमेजिन करो कोई ऐसी बीमारी फैल चुकी है जो दूसरों तक भी बहुत तेजी से फैल रही है, और वो बीमारी तुम्हें भी हो चुकी। कुछ समय सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी कंडीशन। दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ लव। और यही है एक असली मीनिंग लव। और जो आज के टाइम पर लव चल रहा है तो सिर्फ टाइम पास है, एक अट्रैक्शन है। तुम किसी लड़की, किसी लड़के से अट्रैक्ट हो रहे हो, उसके फेस, उसकी बॉडी, उसके स्ट्रक्चर को देख। और यही चीज तुम्हें समझनी। यहाँ से बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे कि बहुत सारे ज्ञान की बातें कर, बट भाई यही रियलिटी है। और आज की जो जेनजी यूथ है इस चीज को कभी नहीं समझे। तुम कितने भी अपने माँ बाप से गुस्सा हो, तुमने उन्हें कितना भी कुछ भी बोल दिया, बट उनके सामने आओगे तो तब भी वो तुमसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, जाने दो, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। और वही जो आज के टाइम पर लव चल रहा है, लड़की लड़कों में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लव ब्रेकअप में टूट जाता। और यही है आज के टाइम का सिर्फ टाइम पास। और यही चीज तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बचपन से डाली जा रही है। और इसका सबसे बड़ा जरिया है बॉलीवुड मूवीज, जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। और ये चीज बार बार दिखा दिखा कर हमारे माइंड को इस हिसाब से ट्रेन कर दिया गया है। आज ये नौबत आ चुकी है कि हम एक नॉर्मल सी मूवी, सैयारा जैसे मूवी की वजह से मैनिपुलेट हो रहे हैं, रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। लेकिन जो असली कहानी शुरू होती है उसे तो हमें दिखाया ही नहीं जाता। वो कहानी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर कि अब रियल लाइफ में क्या होता है। एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, 2 से 3 महीने सब कुछ अच्छा चलता है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे की केयर करते हैं। और कुछ महीने बाद दोनों का इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ना स्टार्ट हो, और फिर एक ऐसा समय आता है जिसमें वो दोनों ब्रेकअप कर ले। फिर उसके बाद एक ऐसी कहानी स्टार्ट होती है जिसमें उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद, एंजाइटी, डिप्रेशन, कभी कभी तो अपनी लाइफ को खत्म करने का थॉट भी आना स्टार्ट हो जाता, और वो लाइफ में फोकस ही नहीं कर पाता। और ये आज एक नहीं, 4 लोगों के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, वो रिलेट कर सकते हैं इन चीज से। मूवीज ने हमें एक साइड तो दिखाई, लेकिन दूसरी साइड कभी नहीं दिखाई। और ये दूसरी साइड तुम्हें रियल लाइफ में जब तुम प्यार करते हो तब तुम्हें दिखाई जाती है। तब तुम्हें समझ आता है
ये प्यार कितना खतरनाक। और इसीलिए ये आज की ये वीडियो सिंगल लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम भी कभी ना कभी किसी से प्यार तो जरूर करो, और इस स्टेज में आने से पहले अगर इस चीज को समझ लेते हो तो तुम्हारी लाइफ बच जाए। देखो, अब उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उनके लिए मैं सिर्फ 3 पॉइंट को बताऊंगा। अगर इन 3 पॉइंट को तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें किसी और वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड तुम इस पॉइंट से, उस चीज से बहुत फास्टली मूव ऑन कर पाओगे। अगर तुम इस फेज में हो और तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो इसका सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा पास्ट। तुम उसकी बार बार फोटोज, बार बार डीपीज और वही पुराने मैसेज को बार बार पढ़ रहे हो कि शायद वो तुम्हें मैसेज करेगा, तुम उस चीज का वेट कर रहे हो, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए इस चीज को एक्सेप्ट करो कि जो गया वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो वो तुम्हारे साथ अभी खड़ा होता या तुम्हारे साथ रहता। इसीलिए इंस्टेंट जाओ, उसकी इंस्टा आईडी को ब्लॉक करो, सारे फोटो, सारे मैसेजेस को डिलीट करो। सबसे पहला ये काम करो। अगर ये काम तुम कर लेते हो तो तुम्हारी 50% प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगी। जानते हो 90% लोग क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते? क्योंकि वो सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देते। और सबसे बड़ा रीजन है इंस्टाग्राम तुम्हें वैसे रील्स बार बार सजेस्ट करना स्टार्ट कर दे, जिससे तुम ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन बार बार पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तुम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और ये मेन रीजन है जिससे 90% जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो ये गलती जरूर करती है। क्या करते हैं? वो रील्स, वो ऐसे सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देती हैं जिससे उनका मेंटल स्टेट और बुरी तरीके से गिरने लगता है। जितना उन्हें ब्रेकअप से प्रॉब्लम नहीं हो, इतना इन सारी चीजों को सुनने से और प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि तुम उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए अगर तुम्हारा इस फेज में हो, तुम्हारा मूव ऑन हो चुका है, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को छोड़ो। तुम्हें बहुत बुरी तरीके से बर्बाद के रील्स, ये सॉन्ग, और अपने रियल लाइफ में लौट जो कर रहे हो उसे नॉर्मली कम देखो। अब जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, इस चीज को तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया है। अब तुम भगवान को थैंक्स करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक और मौका दिया है अपने लाइफ को और बेटर बनाने का। और अब अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करो, अपने गोल्स पर काम करो। अगर तुम इस टाइम पर अगर खाली बैठ जाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान करता रहेगा। तुम ऐसे रील्स देखते रहोगे, सैड सॉन्ग सुनते रहोगे, तुम्हें एंजाइटी होती रहेगी, डिप्रेशन होता रहेगा, तुम्हारी मेंटल स्टेट और बुरी तरीके से खराब हो। पहले तुम खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, तभी लोग तुमसे प्यार करेंगे। और इस चीज में तुम एक चीज भूल जा रहे हो, जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं उन्हें छोड़कर जो तुमसे प्यार नहीं करता उसके पीछे भाग रहे। इसीलिए जो तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए काम करो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनो। और ये मौका भगवान ने तुम्हें दिया है, इसका पूरी तरीके से यूज करो। जो डिस्ट्रैक्शन में तुम फंसे थे उससे अब तुम निकल चुके एंड अपना बेस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए बात करते हैं जो सिंगल। तुम सबसे पहले भगवान को थैंक करो कि तुम्हें इस बला से भगवान ने बचाया, क्योंकि लव एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम लव में फंस गए मेरे भाई, तुम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करो। इससे निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। मैं तुम्हें ये चीज बहुत डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम अभी सिंगल, और गलती करने से पहले अगर चीजें तुम समझ लेते, तुम्हारी प्रॉब्लम आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो जिन्होंने अपने लाइफ में प्यार किया है, या क्या पता इस कमेंट में भी तुम्हें लोग बता दें उनके साथ क्या चल रही है लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे कि ये ज्ञान की बातें बोल रहा है, ये टाइम तो मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो अपने लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहिए। इस चीज का डाउट मैं तुम्हें लास्ट में जरूर क्लियर करूंगा। अगर तुम रुक जाओ तो इसकी तुम्हें ऑब्जेक्शन है लड़की का ना, वो मैं लास्ट तक इस वीडियो में निकाल दूंगा। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो रिलेशनशिप में अभी है। देखो, तुम अगर रिलेशनशिप में हो और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें हर समय पर मदद करता है, तुम्हारे हर बुरे समय में खड़ा है, तुम्हारी हमेशा हेल्प करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है, किसी के कहने पर उसे कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ऐसा पार्टनर मिलना बहुत ही कम चांस। लेकिन बहुत कम लोग के पास ऐसा पार्टनर होगा जो उसे हर चीज में हेल्प करता होगा, उसे मोटिवेट करता होगा, उसके बुरे समय में खड़ा होता होगा। अगर ऐसा कोई पार्टनर है, प्लीज उसे कभी भी मत छोड़। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि रंग, फेस, हाइट देखकर उस पार्टनर को छोड़ देते हैं। बहुत लोगों को कहने पर कि उसकी हाइट नहीं अच्छी है, उसका फेस अच्छा नहीं है, उससे बेटर तुम डिजर्व करते हो, इस चीज की वजह से तुम उसे छोड़ सकते हो। बट एक बात याद रखना, किसी की कहने पर मत छोड़, क्योंकि इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा पार्टनर तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये कंडीशन सिर्फ 1 से 2% में मिलती। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो रिलेशनशिप में है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 रेड फ्लैग बताऊंगा, और अगर तीनों में से एक भी है तो
तो इंस्टेंट बिना सोचे समझे छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। सबसे पहला, शुरुआत में तो बहुत सारी बातें होती, लेकिन अब वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट। दूसरा, सिर्फ तुम्हें वो काम के लिए कांटेक्ट करती या करता, वो तुम्हें सिर्फ अपने काम के टाइम पर कॉल करती या करता और कांटेक्ट करता है, चाहे वो पैसा हो गया या कोई काम पड़ गया, तब वो तुमसे कांटेक्ट। एंड तीसरा, जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देता, और वो भी तुमसे रूडली बिहेव करता है या फोन काटता है। प्लीज इंस्टेंट, इन 3 रेड फ्लैग की वजह से उसे इंस्टेंट छोड़, बिना कुछ सोचे समझे। ये 3 साइन अगर किसी भी लड़की या लड़के में है, बिना सोचे समझे उसे इंस्टेंट छोड़, क्योंकि अगर तुम ये चीज नहीं करते हो तो तुम्हें आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जिसे ऑब्सेशन है, जिन्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, जिन्हें उनके साथ एक लॉयल पार्टनर चाहिए। मैं तुम्हारा ऑब्सेशन अभी खत्म कर दे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम किसी को अपना गर्लफ्रेंड बना दिया, किसी को बॉयफ्रेंड बना लेती, ठीक है, बट वो तुम्हारा फेस, पैसा या तुम्हारी बॉडी देखकर तुमसे प्यार करेगा। लेकिन क्या पता अगर आगे तुमसे बेटर ऑप्शन मिला, वो तुम्हें इंस्टेंट छोड़ दे। और वही कहानी तुम्हारे साथ स्टार्ट होगी जो मैंने शुरुआत में बताई। ऐसा मोड जिसमें फिर तुम उसी फेज में आकर फंस जाओ। ब्रेकअप, मूव ऑन, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक ऐसा फेज जिसमें तुम पागल हो जाओ। और ये चीज आज से नहीं चलती आ रही। लड़कियां हमेशा डोमिनेटिंग मेल, जो एक डोमिनेटिंग मेल होते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एक अच्छी फेस है, उन्हीं को चिंती। ये बहुत पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम बहुत सारी चीजों को देख सकती है, जिनमें पहले लड़कियां उन्हीं लड़कों को चुनती थी जो ताकतवर होते थे। ना तुम्हारे पास अगर पैसा है, ना अच्छा फेस है, ना बॉडी है, और तुम इन चीजों को पीछे भाग रहे हो, तो सिर्फ तुम्हें धोखा मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि तुम उस लेवल के वो ही नहीं। पहले उस लेवल को अचीव करो, उसके बाद इन सारी चीजों के पीछे भागो। और यही रियलिटी है। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो इस चीज के लिए तैयार रहो। एंजाइटी, डिप्रेशन और लाइफ खत्म करने वाले थॉट्स। इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाओ पहले, उसके बाद इन सारी चीजों को सेकंड प्रायोरिटी दो। एंड एक बात याद रख लेना, उस सालों बाद लोग तुमसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है। लोग सिर्फ यही पूछेंगे कि तुमने इन साल में क्या अचीव किया है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं। बस यही चीज लोग पूछेंगे, क्योंकि एक समय पर जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप खुद ही तुम्हारी शादी करा देंगे मेरे भाई। तो क्यों इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और यही आज की रियलिटी। और तुम्हारे लिए अगर ये सब चीज इंपॉर्टेंट है तो पहले उस लेवल तक बनो। इसीलिए खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। जब तुम खुद से प्यार करना स्टार्ट करोगे, खुद को बेहतर बनाना स्टार्ट करोगे, तो एक लड़की नहीं, ये पूरी दुनिया तुमसे प्यार करना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम्हें ये चीजें नहीं समझ आ रही, तो बस एक बात, मेरी बात मान लो मेरे, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए अपने आप को बेहतर बनो, क्योंकि तुम उनकी एक लास्ट उम्मीद हो। अगर तुम भी ये वीडियो यूजफुल लगी, प्लीज किसी को शेयर कर देना। क्या पता तुम्हारे एक शेयर से उसकी लाइफ बेटर हो जाए। और इस वीडियो को सेव कर लेना, क्या पता तुम्हें कभी भी ये वीडियो काम आ जाए। और अगर अभी भी तुम्हें नहीं समझ आया तो दोबारा दिमाग से इस वीडियो को देखो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी प्लीज किसी को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि तुम्हारे किसी एक शेयर से किसी की लाइफ बदल सकती है। और हाँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।